हीरा मंडी के अंदर। हीरा मंडी जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, हीरा मंडी मतलब कि ऐसी मंडी, हीरों की मंडी, जहाँ पर किसी ज़माने के अंदर हीरे बनाए जाते थे, हीरे बनते थे। हीरे वो लोग ज़ाहिर है जो बड़े बड़े आजकल जो फ़नकार हैं, बड़ी बड़ी अदाकारें हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, यहीं से वो तराशे जाते थे वो हीरे, और यहाँ से निकल कर वो फिर अपनी पूरी दुनिया के अंदर अपना पूरा लोहा मनवाते थे। यहाँ पर हम आशी भट्ट साहिबा के साथ मौजूद हैं, जो कि यहीं का ही हीरा है। और ये जो हीरा है, इन्होंने हीरा मंडी से ये बाहर नहीं गया, अभी तक हीरा मंडी में मौजूद है, नाम में भी हीरा है और हीरा मंडी में ये अभी तक मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक आजकल एक सीज़न जो कि बड़ा वायरल हो रहा है हीरा मंडी लाहौर के हवाले से, जैसा वो बनाया गया है, क्या हीरा मंडी ऐसी ही थी जिसके बरक्स है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ठीक है, मैंने वो मूवी देखी है। हाँ जी। वो संजय लीला की मूवी, उसकी बड़ी अच्छी है, अच्छी इंटरटेनमेंट है। लेकिन उसमें हीरा मंडी का कुछ भी नहीं दिखाया गया। लाहौर की हीरा मंडी तो वहाँ पे दूर दूर तक कहीं नज़र ही नहीं आई है। उसने वो क्या कहते हैं, लखनऊ की हीरा मंडी दिखा दी है और नवाबों की हीरा मंडी दिखा दी है। हमारी हीरा मंडी तो तंग गलियों में थी। यहाँ पे 350 ऑफिस लगते थे, छोटे छोटे कमरे होते थे, कमरों में तोाइफ बैठती थी, नाच गाना करती थी। और यहाँ की जो एक बच्ची, उसके कांधों पे पूरे घर का बोझ होता था। 2 घंटे का एक मखसूस टाइम होता था, 11 से लेकर 1 बजे तक। 2 घंटे में वो बेचारी जो कमाते से अपनी फैमिली को सपोर्ट करती थी। और उस फिल्म में तो उसने, अल्लाह के बंदे ने, ये बड़े बड़े सेट, ये महंगे महंगे कपड़े, ये महंगे महंगे बड़ा कुछ दिखा दे। लेकिन ये जो असल तोाइफ, यहाँ पे भी असल तोाइफ थी। असल तोाइफ तो अपने जिस्म का हिस्सा नहीं दिखाती है। यहाँ पे वो बहन वाले गले पहनती थी। यहाँ पे 10-10, 15-15 साल नवाब अमराव आते थे, उनके बच्चे भी यहाँ से आके तालीम लेते थे और वो तरसते थे हम तोाइफ के जिस्म का कोई हिस्सा देखें। और उस अल्लाह के बंदे ने फिल्म में तोाइफों को आधे नंगा कर, पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है, मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, आपकी सारी उम्र यहीं पे गुजरी, आपने सारे ही मामला सारे हाँ, देखे? मैंने बड़ा कुछ देखा। अच्छा, वो टाइम भी देखा जब यहाँ पर वाकई में हीरे तराशे जाते थे, और आज की हीरा मंडी में क्या फ़र्क? तो हीरे यहीं पे तराशे गए हैं। इस बार पूरी इंडस्ट्री की हर बड़ी हीरोइन यही इसी बाज़ार से गई। किस किस का नाम लूँ? फरदौस जी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अंजुमन जी हैं, और हर बड़ी हीरोइन इसी बाज़ार से गई है। और ये एक आर्ट का बाज़ार था, एक टेक्निकल अदारा था, यहाँ पे डांस सिखाया जाता, यहाँ पे गाना सिखाया जाता था। और यहाँ हमारे मुल्क की हर बड़ी हीरोइन, हर बड़ी सिंगर इसी बाज़ार से गई है। अच्छा, आप भी ज़ाहिर है यहीं से समझो आप भी तराशी गई हैं। हीरा सिर्फ वो ज़रूरी नहीं है कि कोई सिंगर बन गया या एक्टर बन गया, आप समाजी काम जो कर रही हैं, आप भी हीरा ही हैं माशरे के लिए। तो आपने अभी तक हीरा मंडी जो है उसको ही अपना के रखा है, उसको क्यों नहीं छोड़ा? बेसिकली पता क्या है, मेरा बचपन यहाँ पे गुजरा है। घर तो मैंने बनाया पहले, मैंने एक शेल्टर बनाया, भेगर फाउंडेशन द राइट फॉर ख्वाजा साहब के नाम से। मैं जवानी में बड़ी खूबसूरत थी, आप मेरी तस्वीर देख सकते हैं, अभी 15 साल पुरानी तस्वीर है। मैंने बड़ी हाई फाई फंक्शन किए हैं और मेरे पास कुछ पैसे मैंने भी अकाउंट किए हुए थे। उन पैसों से मैंने 2 करोड़ का एक घर बनाया है। किसी गवर्नमेंट ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। जहाँ पे मेरे 50+ ख्वाजा साहब बीमार, किसी को HIV पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हेपेटाइटिस C है, बी, कोई मोल मर्द है, कोई अपने पास रखना पसंद नहीं करता, उनके लिए मैंने घर बनाया है। ये जगह मैं इसलिए छोड़ती नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है और यहाँ पे सब लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं, मेरी ऑनर करते हैं। यहाँ से मैं जाती भी हूँ, 4 दिन उधर रहती हूँ, 4 दिन इधर रहती है। अच्छा अच्छा, ज़ाहिर है आपने यहाँ पर अपनी जवानी, बचपन सब कुछ गुजारा। जो पुरानी एक हीरा मंडी थी, जब यहाँ पर ज़ाहिर है बड़े बड़ी अदाकार हैं, जैसे आपने बताया कि यहाँ बनती थी, तो ज़ाहिर है बड़े बड़े लोग भी आया करते थे। तो उस वक्त माहौल और अब माहौल, तो दिल खून के आंसू रोता है कि ये क्या हो गया मेरी हीरा? नहीं, बात पता है ये क्या है कि पहले होता था यहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टर आते थे, बड़े बड़े लोग आते, गाना वाना सुनते थे। फिर एकदम से ये बाज़ार बंद कर दिया गया और पूरे लाहौर में ये बाज़ार खुल गया। देखें, गटर किस लिए बनाया जाता है? गंदगी के लिए बनाया जाता है। एक गटर बंद किया गया, पूरे लाहौर में गंदगी फैल गई। कहने को तो लोग इसको गंदगी कहते हैं ना। हाँ जी। तो पहले भी यहाँ पे चमड़े का कारोबार था, अभी यहाँ पे चमड़े का कारोबार है। अब यहाँ पे ये एशिया की सबसे बड़ी जूतों की मार्केट है। पहले सो के उठते थे यहाँ से, परफ्यूम की खुशबू आती थी, अब सो के उठते हैं, नालियों में से चमड़े की बदबू आती है। कोई पैगाम देंगी कि हीरा मंडी को आप चाहती हैं कि वैसे ही दोबारा रौनकें बहाल हो जाए हीरा मंडी की? अब क्योंकि मैं फिर इधर वाज़ह कर दूं, क्योंकि हीरा मंडी का कॉन्सेप्ट हम गलत समझा जाता है। हीरा मंडी, जैसे मैंने कहा कि हीरे तराशे जाते थे, यहाँ पर डांस सिखाया जाता था, सिंगिंग सिखाई जाती थी, वैसी रौनकें दोबारा बहाल हो जाए? नहीं, वैसी रंग अब दोबारा बहाल नहीं हो सकती। ना वो राजे रहे, ना महाराजे रहे, ना वो नवाब रहे। अब इंटरटेनमेंट इतनी हो गई है कि हम लोगों को कोई फंक्शन में नहीं बुलाता, तो इन बेचारियों को कौन आके सुनेगा? अच्छा, अब वो बातें और वो अब वो दोबारा नहीं, वो नहीं हो सकता है।
अच्छा चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे साथ शेयर की। जी नाज़रीन, बिल्कुल मैं फिर से आपको पता चलूँ कि हीरा मंडी का अक्सर हमारे जहन में जो है वो एक कॉन्सेप्ट गलत आता है। हीरा मंडी जैसे अब है, कुछ साल पहले तक ऐसी नहीं थी। यहाँ पर हीरे तराशे जाते थे, लोग आते थे यहाँ पर संगीत सीखने जाते थे। अब जैसे म्यूज़िक एकेडमी हम कह लेते हैं, ऐसी ही यहाँ पर म्यूज़िक एकेडमी थी, डांस एकेडमी हुआ करती थी। लेकिन वक्त गुजरता गया, जदीद से जदीद तर दौर होता गया, लोग बदलते रहे, तो लोगों की आदतें और जहन और सोच जैसे जैसे बदलता रहा, ऐसे हीरा मंडी भी जो है वो बदलती ही आ रही है। और आगे हमारी उम्मीद है, हमारी दुआएं हैं कि हीरा मंडी जब बदले तो किसी अच्छे एक पॉजिटिव चीज़ के में बदले। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।